नमस्कार छोटू जी। नमस्कार। खटक से बोल रही हूँ। जी, जी, फरमाइए। सर अभी जो चल रहा है मुद्दा आपका, उसको लेकर छोटा सा एक कॉल इंटरव्यू करेंगे। जी, बोलिए। सर जैसे अभी आपने कल एक वीडियो बनाया, उसको लेकर आपने कहा कि कमेंट को लेकर वो बात शुरू हुई थी। अब उसके बाद जो विधायक है भाटी साहब, उनका भी आंसर आ गया, उन्होंने भी रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी तरह का फ़ोन नहीं किया गया है और ऐसी कुछ बात थी नहीं वैसे। अच्छा, हम्म। तो फ़ोन डिटेल भेजी है उन्होंने, 5 मिनट क्या बात करी मेरे से। अच्छा, तो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दूसरे वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट डाला है उनका। हम्म। तो अच्छा, ऐसे जैसे वो कह रहे हैं साथ में भी कि ये कुछ लोग जैसे जो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि राजनीति में घुसने के लिए या एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। मैंने थोड़ी कॉल किया उनको, ये तो उन्होंने खुद कॉल किया। मैं तो कमेंट करके भूल जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या कमेंट किया। वो तो उस समय की बात थी। ये तो उन्होंने मुझे वापस याद दिलाया कि मैंने क्या कमेंट किया। वो तो अच्छा। कह रहे हैं कि मैं उनके लेवल का ही नहीं हूँ। अगर मैं उनके लेवल का नहीं हूँ तो एक कमेंट से आप फिर इतने क्यों हो गए, डर गए, सब चीजें क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि पहले तो आपको 2 बार आपने किया है, मैंने आपको छोड़ दिया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको पता नहीं है क्या कर सकता हूँ। मेरा आखिरी कॉल है, इसको जो समझना है समझ लेना। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे, आपने भी कई वीडियोस में बोला है कि 2 साल हो चुके हैं इस बात को। कहाँ से शुरू हुआ ये, क्या मामला था? नहीं, शुरू तो कुछ नहीं है, बस कभी कभार लगता है। एक बार हमारे कोई बहन के ऊपर कोई टिप्पणी की बात हुई थी, उस समय मैंने विरोध किया था, जब इलेक्शन थे उस टाइम, कि भाई हमारा समाज इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की टिप्पणी को शेयर नहीं करेगा, ये बात थी। और दूसरी बार एक कोई रोड का मामला था, उसमें मैंने इनका नाम तक नहीं लिया। मैंने तो सभी नेताओं को बोला भाई ये नेता ये रोड बनवाए माता जी के मंदिर की, यही बात थी। इस बात को ये लोग लेके बैठे रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे वो कैंसर पीड़ित वाले बच्चे की बात की थी, उसको लेकर भी वो कह रहे थे, आपको लेकर उन्होंने बोला कि पहले आपको एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद कमेंट करना चाहिए था। मैं क्यों रिसर्च करूं? मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, या फिर मैं पर हानि लाभ के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मुझे जो वीडियो दिखेगा उसके नीचे मैं प्रतिक्रिया दूंगा, और मैं कोई गलत प्रतिक्रिया थोड़ी दे रहा हूँ। मैंने उसमें पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। उसमें उसने 30-40 हजार लोगों ने। अच्छा, आपने नाम भी नहीं लिया है कमेंट में उनका? मैंने नाम भी नहीं लिया कमेंट में, और मेरे कमेंट को 40 हजार लोगों ने लाइक किया है। तो मैंने नेगेटिव तो कोई कमेंट किया ही नहीं, उसमें पॉजिटिव किया। जिसके लिए पॉजिटिव बात कहने के लिए मैं क्यों सोचूं कि पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो तो आप जिनको राजनीति करनी होती है, जो नेता होते हैं, उनको ये चीजें पीछे सोचनी पड़ती हैं। मुझे इससे क्या मतलब है? अब वही बात है, आप एक कमेंट के लिए अगर आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये तो फिर वही हो गया ना कि एक विधायक ऐसा कर सकता है। फिर तो साथ ही जैसे जब उनसे बात की गई, हमारी एक रिपोर्टर है, उन्होंने बात की, तब उन्होंने कहा कि वो तो मेरे भाई जैसे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही आते हैं। मेरे कहते हैं वो, सबको यही कहते हैं, सबको यही कहते हैं, वो तो हमारे भाई जैसे। कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। जब आपसे बात हुई तो टोन किस तरह की थी, मतलब किस तरह से, क्या आप थोड़ा सा दोहराएंगे? बात करी उन्होंने मेरे साथ, दोहराएंगे एक बार फिर से? हाँ, उन्होंने मुझे फोन करते ही बोला कि क्या वीडियो आपने कमेंट क्या किया है, पहले ये बोला। मैंने क्या कमेंट किया? बोले पहले तूने पहले भी किया है, समझ जा, अब तेरे लिए सही रहेगा। पहले भी 2-3 बार मैंने तुझे माफ कर दिया, तू समझ जा। कोई भी काम किया अगर लिमिट में रहकर सोच समझ के किया कर गया। पहले तहकीकात, मैं तहकीकात नहीं करता, तो तहकीकात नहीं करता है तो तेरे बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये वो मतलब बहुत सारी सच बातें कही, जो लगभग 2-3-4 मिनट का उन्होंने बात करी। जैसे मैं बोला कि मैंने कहा मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, मैं भी मंच पर हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं ऑन माइक था। मैंने कहा मैं मंच पर हूँ, मैं आपसे बाद में आराम से बात। बोले बाद में बात करने का टाइम नहीं है, ये मेरा आखिरी कॉल है तुम्हें। रात को 11 बजे फोन आता है? हाँ, बोले आखिरी कॉल है मेरा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लें। जैसे लगातार वो भी कह रहे हैं कि वो नकारते नज़र आ रहे हैं, हालांकि आपने बोला कि मैंने कॉल डिटेल्स भी शेयर कर दी है, लेकिन वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि बस वो कमेंट को लेके थोड़ा सा नाराज थे। नाराज थे तो कमेंट को लेके नाराज क्यों? जो दुनिया भर लोगों को कमेंट करते हैं, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? जैसे साथ ही उन्होंने कहा कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आपको थोड़ा जिम्मेदारी से। तो मैंने कोई गैर जिम्मेदारी वाला कमेंट थोड़ी किया उसके नीचे। मैंने तो जिम्मेदारी वाले कमेंट किया ना। मैंने कहा बस वही अच्छी चीज लिखी, उसमें पॉजिटिव लिखी। आपको उस बारे में गहन सोच रखना चाहिए। आपको इतना क्यों डर लगता है किसी के कमेंट से? अगर आप अच्छे हो, आप सब बढ़िया हो, सबकी हेल्प करते हो, तो आपको कमेंट से डरने की क्या बात है? अब ये कमेंट गलत आएगा, 4 कमेंट आपके पक्ष में सही आ जाएंगे। छोटू जी, जैसे आप कह भी रहे थे, आपकी वीडियो में भी मैंने देखा कि 2 साल से समर्थकों द्वारा भी आप कह रहे हैं कि आपको धमकियां मिल रही है, और ऐसा मेरे पास ऐसे कई स्क्रीनशॉट पड़े हैं जो कह रहे हैं हमारा रविंद्र सिंह के समर्थक आपकी गाड़ी नहीं चलने देंगे, आपको
प्रोग्राम नहीं होने देंगे, कई तो गोली मारने की धमकी देते हैं, कई आग लगाने की धमकी देते हैं, कई वीडियो पड़े मेरे, आग लगाने गोली मारने तक की धमकी दी गई है, कई पड़े मेरे पास वीडियो। तो कोई सुरक्षा का इंतजाम है अभी? आप कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है हमारा, सुरक्षा कौन देगा हमको, क्या सुरक्षा दें? सुरक्षा नहीं देते तभी तो सोशल मीडिया पे आके बोलना पड़ता, ताकि लोगों को पता चले कल कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले। तो ये पहली बार मतलब भाटी साहब की तरफ से पहली बार फोन आया? वैसे समर्थकों की तरफ से पहली बार कौन सा, तभी तो सोशल मीडिया पे आके बताना पड़ा लोगों को, कि तभी तो दिल को लगी, वरना तो ये लोग तो बहुत करते रहते हैं, कभी कौन फोन करता दारू पी के, कभी फोन करता है, कभी रात को दिन को आते रहते हैं, महीने में 2-5 कॉल। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कोई विशिष्ट रीजन है इसका, कोई कारण है ऐसा, या फिर डराना चाहते हैं वो मुझे? डराने का क्या? डराना धमकाना चाहते हैं ताकि मैं उनके खिलाफ कुछ भी बोलूं नहीं। मैं वैसे खिलाफ मुझे बोलना का किसी के शौक भी नहीं है, पर मैं कोई छोटी मोटी चीज को वो तूल पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनको लगता है कि डराएंगे धमकाएंगे तो काम हो जाएगा अपना। अच्छा अच्छा, तो अभी कोई समझाइश या कोई बातचीत हुई उसके बाद आपकी, कि थोड़ा कांटेक्ट हुआ हो? नहीं, मैं कांटेक्ट क्यों करूं, मुझे क्या समझ, या उनकी तरफ से दोबारा बात हुई हो? नहीं, मेरे से कोई बात। तो अभी आप किस तरह से देख रहे हैं धमकी को लेकर? आपने कोई एक्शन लिया हो कि भाई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तो मैं कार्यक्रम पे हूँ आज और कल 2 दिन, उसके बाद मैं जाके एफआईआर करवाऊंगा और एसपी को ज्ञापन वगैरह जो भी एसपी साहब को देना है वो प्रोसेस करेंगे हमारे को, और तो क्या है, बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद छोटू जी। हमने सोचा कि आपका भी एक बार पक्ष जानना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से बातें आ गई है। रविंद्र सिंह भाटी से भी हमारी जो रिपोर्टर उन्होंने बात की, तो सोचा एक बार आपसे भी जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, ये छोटू सिंह रावना हमारे साथ अभी कॉल पे जुड़े हुए थे। तमाम जो बातें कही गई थी, रविंद्र सिंह भाटी से भी हमारी रिपोर्टर ने बात की थी और उसके बाद इनसे हमने बात की, तो इनका कहना है कि किसी तरह की समझाइश तो नहीं हुई थी, लेकिन जो बातें और ये जो धमकी वाली बात थी, छोटू सिंह जी का कहना है कि लगातार 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि विधायक जो है उनका फ़ोन उन्हें पहली बार आया और कोई विशिष्ट कारण इन्होंने नहीं बताया, बस डराने धमकाने की बात की जा रही है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो उसको भी लेकर कह रहे हैं कि किसी तरह की सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है। और दोनों पक्ष हमने आपको सुनाए हैं। तो ये आज जो मामला कल से गरमाया हुआ था, कल एक वीडियो आई और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने अपना जो है रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद दोबारा एक वीडियो आई, तो सोचा एक बार आपको दोनों जो है पक्ष सुना देते हैं।